साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी की एक और बैठक 1 नवंबर को बड़ी बैठक, और कह सकते हैं सीधे बसपा सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी पर वार किया है। तमाम मुद्दों को उन्होंने सामने रखा और उस प्रेस नोट में देखेंगे तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने रखी। हालांकि बिंदु कई हैं जिस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, मगर फिलहाल भाईचारा की बैठक बुलाकर ये बात उन्होंने फिर से साबित कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर वोट को अगर कोई कट कर सकता है, या सरकार बनाने में जो वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ा है उसको अगर कोई तोड़ सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। भाईचारा कमेटी बनाई गई, उसके बाद लगातार हर महीने बैठक समीक्षा होती रही। फिर रैली हुई तो रैली में भारी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग देखने को मिले, फिर जिस समाज से हूं। मगर इस प्रेस विज्ञप्ति पे हम बात करेंगे, मगर अभी आपके सामने बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। जो तमाम लोग उस बैठक में मौजूद थे उनमें एक दो लोगों से बात की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। मगर फिलहाल इस बिंदु को अगर देखेंगे तो उन्होंने लिखा, जो 6 नंबर का पॉइंट है, साथ ही इस बैठक में उन्होंने बामसेफ के बारे में आए दिन किस्म किस्म की फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने का उद्देश्य ये भी बताया कि बामसेफ राजनीतिक संगठन नहीं या पार्टी नहीं है, बल्कि ये पढ़े लिखे कर्मचारियों का एक सामाजिक संगठन है जिनका प्रमुख कार्य अपनी सुविधा अनुसार समाज के लोगों को सामाजिक चेतना पैदा करने का है। सबसे पहले इस संगठन बामसेफ की मानवर कांशीराम जी ने संस्थापना की थी, जो रजिस्टर नहीं है, और यह बीएसपी परिवार के लोगों से जुड़ा है, और यही इनकी असली बामसेफ भी है। इस संगठन के लोग बीच बीच में मुझसे व बीएसपी परिवार के लोगों से मिलकर अपनी इस जिम्मेवारी को निभाते रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बिना रजिस्टर्ड वाली बामसेफ ही मानवर साहब कांशीराम के मूल्य व असली बामसेफ है, और अनेकों बनी रजिस्टर्ड वाली बामसेफ स्वार्थी व अवसरवादी लोगों की है, जिनसे मानवर श्री कांशीराम जी ने अपने जीते जी हमेशा सतर्क रहने के लिए सलाह दी थी। ऐसे में इसके लिए बहन जी को इनकी अलग से बैठक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग इस संगठन का गलत प्रचार ना करें तो बेहतर। बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं ऐसे संगठनों पर तंज कसा है जिस संगठन का अब इस्तेमाल होगा। बात की गंभीरता को समझिए। बसपा का ग्राफ जिस तरीके से अब बढ़ना शुरू हुआ है, तो ऐसे तमाम संगठन या तमाम बामसेफ के संगठन जो चल रहे हैं, जिसको रजिस्टर्ड लोगों ने करवा लिया है, उन पर तंज कसते हुए कहती हैं कि ये समाज के उस वर्ग को जो कमा रहा है, जो कहीं सरकारी संस्था में काम कर रहा है, बसपा की सरकार में जिन लोगों को नौकरी मिली है, जिनको प्रमोशन मिला, आज उनको बसपा से दूर किया जा रहा है। जो रजिस्टर्ड हैं वो मानवर कांशीराम साहब के मिशन पर नहीं चल रहे हैं, और जो नॉन रजिस्टर्ड आज भी जो बसपा के साथ है वही असल बामसेफ है, जो मानवर कांशीराम साहब लेके चलते थे। अगर कोई मानवर कांशीराम साहब का नाम लेता है, वो अपने संगठन को रजिस्टर्ड करवाए हुए है, तो उनसे होशियार रहे। ऐसे तमाम बिंदु हैं जिस पर हम बात करेंगे। फिलहाल बसपा की आज ओबीसी भाईचारे की बैठक हुई,
क्या कुछ बोले विश्वनाथ पाल, ये हम आपको सुनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों में एक अलग उत्साह दिख रहा है, खास करके वो पिछड़ा वर्ग जो लगातार मेहनत कर रहा था और इस रैली को सफल बनाने में बड़ा सहयोग करते हुए नजर आ रहा था। सफलता के बाद सबको धन्यवाद किया। उसके बाद आज भाईचारा कमेटी से भी मुलाकात की और आगे की रणनीति पर बात की। देखिए क्या कुछ कहा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखें। क्या कुछ कहा, कंटेंट कई है। कल कई खबरों के साथ मिलूंगा, मगर फिलहाल यहां से विदा लेता हूं। जल्द मिलता हूं। धन्यवाद। बैठक कुछ समय बाद शुरू होने वाली है, मगर फिलहाल आप देखिए काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं और पार्टी के पदाधिकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और इस समीक्षा में शुरू हो जाएगी और स्वयं बैठक करेंगी। और ये देखिए लिफाफे पार्टी पदाधिकारियों के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, विनय कश्यप और हाथ एक लिफाफा यहाँ भी मौजूद है। तो यानी फिर से आज ओबीसी भाईचारा की जो बैठक होनी है उसमें तमाम बिंदुओं को सामने रखेंगी और इस लिफाफे में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। बसपा के जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनके साथ तमाम पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं मौजूद था। फिर अब देखिए वो लिफाफा इनके बीच आ चुका है। ओबीसी समाज के लिए जो काम किया है वो इसमें हो सकता है। जैसे पिछली बार मुस्लिम भाईचारा कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें एक लिफाफा देखने को मिला था, तो ये सीधा अटैक होगा बसपा की इस बैठक में। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सभी नेता जो आपके सामने पूरा विजुअल में लाइव आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस बैठक में सभी भाईचारा कमेटी आ गई है और इस भाईचारा कमेटी इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सारे विजुअल्स। आप देखिए जो भी व्यक्ति आएगा उसकी सीट पर एक लिफाफा रखा हुआ है और उस लिफाफे को उठा के बैठना है। इसके बाद बस सुप्रीमो कुछ समय में आने वाली हैं। इससे पहले ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्टी के पदाधिकारियों की एक भारी संख्या में यहाँ पे बस सुप्रीमो बैठेंगी और बैठक शुरू होगा। आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सभी पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं और हर पदाधिकारी जो भाईचारा कमेटी बनाई गई है एससी ओबीसी कॉम्बिनेशन से वो आपको दिखाई दे रहा है। मायावती ने इस महीने में 5वीं बार ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है जो भाईचारा कमेटी बनाई गई है। वर्मा जो सोशल मीडिया पे वायरल है इस बात को लेकर 403 की तैयारी है, 226 सीट हमारी है। वो बात इनकी पोस्ट डाली गई थी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर चलाना शुरू किया था। आपके सामने स्क्रीन पर सभी दिख रहे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सर आज की बैठक पर क्या रहा? पहले देखिए आज जो पूरे उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर ओबीसी समाज और एक एससी समाज को जोड़ करके जिला स्तर पर जो संगठन बना है भाईचारा संगठन, इसकी बैठक माननीय बहन जी ने 24-25 मार्च में भी बहन जी ने लेकर के इनको काम सौंपने का काम किया था। लेकिन आज पुनः फिर माननीय बहन जी ने एक बैठक लेकर के उनको आगे की रणनीति जो कैसे काम करना है वो बताने का काम किया है। क्योंकि हमारा पिछड़ा समाज बहुजन समाज का ही एक अंग है और इनके लिए जो भी काम हुए हैं, चाहे इनका मंडल कमीशन लागू कराना हुआ, चाहे इनको राजनीतिक भागीदारी देने का काम हुआ, ये सब दूसरे लोग तो खाली नारा देते हैं, काम करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय बहन जी ने किया है। आज की बैठक अगर देखा जाए तो ये रैली से पहले तैयारी से पहले भाईचारा कमेटी बनाई गई थी। जिस तरह से काम हुआ इस पर भी आभार व्यक्त किया तमाम लोगों के सामने। निश्चित है कि हमारे चाहे वो भाईचारा संगठन के लोग रहे हों और चाहे हमारे गांव और बूथ से लेकर के प्रदेश तक के जिम्मेदार लोग रहे, सभी लोगों ने एक अच्छी भूमिका निभा करके 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब पुण्यतिथि का कार्यक्रम सफल कराया था। माननीय बहन जी को विचारों को लोग सुन के गए थे, इसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी पिछली बैठक से पीले लिफाफे की बहुत चर्चा है, पीले लिफाफे में क्या बातें, आज के पीले लिफाफे में क्या खास है? देखिए प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों को भी मिल गई है, वो प्रेस विज्ञप्ति है, बाकी और क्या है वो कुछ बात रहने दीजिए।
हम लोगों की तैयारी है। अच्छा, SIR को लेकर लगा SIR को लेकर के व्यंजन ने हम लोग गाइडलाइन दिया है, जो चुनाव आयोग जिस तरीके से चाहेगा हम लोग अपने वोट जो कटे होंगे या जिन पे जो SIR का गाइडलाइन होगी उस पर हम काम करेंगे। बामसेफ पर बोलते नजर आई है, वो जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें बामसेफ पर भी बस नहीं, बामसेफ हमारा जो है वो एक सामाजिक स्तर पर काम करने वाला संगठन है, और जो ओरिजिनल बामसेफ है जो मानवर का मसीहा कांशीराम साहब ने बनाया था, वो बामसेफ हमारा रजिस्टर्ड नहीं है। वो हमारे कर्मचारी लोग हैं, मौके मौके पर वो बहुजन समाज को जगाने का काम किया करते हैं। क्या कोई दूसरा संगठन भी बामसेफ की तरीके से चल रहा है? तमाम बहन लोग जी उस को ये तरह बात कहने की रजिस्ट्रेशन जरूरत करा पड़ी? करके, जो तमाम हमारे विरोधी दल के लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करा करके कुछ गलत बामसेफ लोग बनाए हैं, लेकिन ओरिजिनल जो बामसेफ है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको मसीहा मानवर कांशीराम साहब ने बनाया था, वो बामसेफ के लोग हमारे, वो कोई दल के लोग नहीं है, वो बामसेफ संगठन है। वो अपने तरीके से बहुजन समाज को जगाने का काम करते रहते हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल पिछली बैठक को लेकर के, जो जिसमें जब बैठक हुई तो पहली पंक्ति में जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को बैठाया गया, पदाधिकारियों को बैठाया गया, एक ट्रेडिशनल आपके कहेंगे जो बैठक होती उससे अलहदा बैठक वो थी। उसके बाद जिस तरीके से मीडिया में चर्चा हुई और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये कहा गया कि बसपा जो है वो भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रही है। देखिए, वो उनकी बौखलाहट है। हाँ, उनकी बौखलाहट है, बौखलाहट की तरह वो लोग बोलते हैं। बहुजन समाज पार्टी का ही एक अंग है मुस्लिम समाज, बहुजन समाज पार्टी का ही अंग है पिछड़ा समाज, और इनके लिए अगर किसी ने काम किया है, काम क्या करेंगे, ये बोलने वाले तो सभी दल के लोग हैं। क्या किया है ये बताने वाली हमारी नेता मान्य बहन जी हैं। 100 कामों की सूची भी जारी की गई है, और पिछड़ों के लिए भी, चाहे मंडल कमीशन लागू कराने की लड़ाई रही हो और चाहे 52% लोगों की भागीदारी रही हो, वो काम मान्य बहन जी ने देने क्या का ये काम माना जाए कि ये जो बैठक है इससे जो और छोटे छोटे जो दल हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो संजय निषाद की बात कर लें, आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, पल्लवी पटेल की बात कर लें, अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, क्या इस बैठक से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आप लोग एक मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बी टीम नहीं है इस बार? नहीं, ना हम भाजपा ना सपा, हम इस देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है, आप लोग अगर उसको देख के भी ना माने तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इस देश की तीसरे नंबर राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी किसी AB की टीम नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी इसी उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े प्रदेश में, बिना किसी दल के गठबंधन के अकेले पूर्ण सरकार बना चुकी है। और जो लोग ये वादा कर रहे हैं वो तो 28 दल लेकर के भी नहीं बना पाए सरकार। सर, जैसे मुस्लिम भाईचारा की बैठक हुई उसके बाद समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम समाज को एकत्रित करने लगी, और मुस्लिम समाज के एक नेता ने भी ट्वीट किया कि थैंक यू बहन जी। उसके बाद आज पिछड़ों की बैठक हुई, क्या लग रहा है? नहीं, वो क्या बताएंगे, जो काम बहन जी ने किया है, बहन जी ने तो 100 कामों की सूची घोषित कर दी है। हाँ, अब वो लोग घोषित करेंगे, आगे हम करेंगे क्या, करेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग उस सूची का क्या करेंगे? कौन सी सूची? जो सूची जारी जो की मुस्लिम गई। समाज की- नहीं, बहन जी ने जो काम किया है हमने वो बताया है, और लोग बताते हैं कि हम आगे करेंगे क्या, वो बताते हैं। हमारी बहन जी बताते हैं हमने किया क्या है, घोषणा नहीं करते काम क्या किया है।